पृथ्वी पर हुई गड़बड़ी। क्या पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों टाइम एक साथ दिखेंगे? क्या फिल्म के अंदर होगा ऋतिक का डबल रोल? किसकी वजह से हुआ पूरे स्पेस में एक्सप्लोजन? क्रिश इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी सुपर हीरो वाली मूवी है। इसके पहले 3 पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर काफी धमाल मचाई थी, जिसे देखते हुए मेकर्स ने क्रिश 4 का ऐलान काफी टाइम पहले कर दिया था, जिसके बाद से क्रिश के फैंस में एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई थी। जिसे देखते हुए आज हम आप सबके लिए क्रिश 4 की फैन थ्योरी लाए हैं। तो क्या होगा क्रिश 4 में, चलिए जानते हैं। क्रिश 4 की कहानी शुरू होती है स्पेस में हुए एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन के साथ। इस एक्सप्लोजन ने न सिर्फ पृथ्वी को बल्कि जादू के प्लैनेट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। उस एक्सप्लोजन ने पृथ्वी की ग्रेविटी को भी बदल दिया था और पृथ्वी के टाइम ऑफ रेवोल्यूशन में भी उस एक्सप्लोजन के कारण बदलाव आने शुरू हो गए हैं, जिससे पृथ्वी पर काफी कुछ बदल गया है। उस एक्सप्लोजन के कारण पृथ्वी पर जिस चीज में सबसे ज्यादा बदलाव आया है वो है टाइम। मतलब उस एक्सप्लोजन के कारण पृथ्वी पर टाइम तेजी से चलने लग गया है और कभी टाइम रिवर्स में चलने लग गया है तो कभी फ्यूचर में, जिसे देखते हुए साइंटिस्ट को यह समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्यों हो रहा है। पृथ्वी कभी ह्यूमंस को फ्यूचर में ले जा रही है तो कभी पास्ट में। अब क्योंकि पृथ्वी रिवर्स में रोटेट कर रही है, इसलिए पृथ्वी पर टाइम पास्ट में चला जाता है। उस पास्ट में काल, जिसे कृष्णा ने मार दिया था, वो काल फिर वापस आ जाता है। प्रेजेंट के क्रिश को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता ये हकीकत है या कोई इल्यूजन, लेकिन इससे पहले प्रेजेंट के क्रिश को कुछ भी समझ आता, काल प्रेजेंट के क्रिश पर हमला कर देता है। प्रेजेंट का क्रिश अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहा है ये जो हो रहा है वो सच है या झूठ। तभी पास्ट का क्रिश वहां आ जाता है और दोनों मिलकर काल से फाइट करते हैं और उसे हरा देते हैं, जिस वजह से काल हिल डुल भी नहीं पा रहा होता। और फिर वहां रोहित मेहरा भी आ जाता है। रोहित मेहरा पास्ट के क्रिश को वही सोलर पैन दे देता है, जिसकी मदद से क्रिश ने पहले भी काल को मारा था। अब पास्ट का क्रिश फिर से काल को सोलर पैन की मदद से मार देता है। उसके बाद प्रेजेंट का क्रिश अपने पिता रोहित मेहरा को जिंदा पाकर इमोशनल हो जाता है और उनसे बोलता है, आप तो जिंदा हो और आप अब तक कहां थे, आप घर क्यों नहीं आए? फिर रोहित मेहरा कहता है कि तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। जिसके बाद रोहित मेहरा प्रेजेंट और पास्ट के क्रिश को अपने साथ कहीं ले जाता है। रोहित मेहरा वहां दोनों क्रिश को अपने पुराने दोस्त जादू से मिलवाता है। असल में मिस्टर 256 नाम के एक एलियन, जो फिल्म का सुपर विलन है, उसने पूरे यूनिवर्स की एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन वो उस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाया, जिस कारण पूरे यूनिवर्स एक्सप्लोजन के कारण यूनिवर्स की बहुत सी गैलेक्सी या तो तबाह हो गए या डैमेज हो गए। जादू बताता है कि उसके प्लैनेट पर भी टाइम फॉरवर्ड और रिवर्स में चलना शुरू हो गया है, इसलिए जादू पास्ट में आ गया और अपने दोस्त रोहित मेहरा को पास्ट में आकर मिला। जादू ने रोहित मेहरा को सब कुछ बता दिया, इसलिए रोहित मेहरा समझ गया कि पृथ्वी पर भी टाइम चेंज उस एक्सप्लोजन के कारण ही हो रहा है। इसलिए रोहित जानता था कि प्रेजेंट का क्रिश पास्ट में जरूर आएगा और पास्ट के विलन फिर से क्रिश को मारने की कोशिश करेंगे। इन शॉर्ट, हमें क्रिश 4 में मल्टीवर्स देखने को मिलेगा, जस्ट लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी। अब रोहित मेहरा जादू और दोनों क्रिश के साथ मिलकर इन सबको रोकने के लिए एक प्लान बनाता है। रोहित मेहरा कहता है कि सुपर विलन मिस्टर 256 के पूरे यूनिवर्स की एनर्जी को कंट्रोल करने के एक्सपेरिमेंट के कारण यूनिवर्स की एनर्जी गलत दिशाओं में फैल गई है और अगर हमें सब कुछ ठीक करना है तो हमें सारी एनर्जी को किसी एक डिवाइस में कनेक्ट करके उसको सही डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। पूरे यूनिवर्स में टाइम सही डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम अगर ऐसा न कर पाए तो यूनिवर्स में फिर से वही एक्सप्लोजन होने शुरू हो जाएंगी और पृथ्वी के साथ साथ पूरा यूनिवर्स भी तबाह हो जाएगा। अब रोहित मेहरा जादू के मदद से एक हाई टेक स्पेस क्राफ्ट बना लेता है। फिर वो और जादू, प्रेजेंट और पास्ट का क्रिश उस स्पेस क्राफ्ट की मदद से स्पेस में चले जाते हैं और एनर्जी को कलेक्ट करने में लग जाते हैं। दोनों क्रिश एक एनर्जी बॉक्स में वो सारी एनर्जी बहुत मुश्किल से कलेक्ट करते हैं। काफी मुश्किलों के बाद जब वो एनर्जी बॉक्स में सारी एनर्जी को कलेक्ट कर लेते हैं, तब रोहित एनर्जी बॉक्स को देखकर कहता है कि तुम एनर्जी की सही डायरेक्शंस अच्छी तरह से जानते हो, इसलिए तुम्हें इस एनर्जी को सही डायरेक्शन में फ्लो करना होगा।
अब जादू एनर्जी को सही डायरेक्शन में फ्लो करने वाला ही होता है कि तभी वहां सुपर विलन मिस्टर 256 आ जाता है और कहता है कि मैं यही चाहता था कि मुझे पूरी यूनिवर्स की एनर्जी एक ही डिवाइस में स्टोर की हुई मिल जाए और तुम लोग ने ऐसा करके मेरा काम आसान कर दिया है। मिस्टर 256 जादू से वो एनर्जी बॉक्स लेने ही वाला होता है, तभी वहां दोनों क्रिश आ जाते हैं। अब मिस्टर 256 और दोनों क्रिश के बीच में सुपर फाइट होती है। ज्यादा सुपर पावर्स होने के कारण मिस्टर 256 एलियन को मारना दोनों क्रिश के लिए आसान नहीं हो रहा था। 256 क्रिश की नजरों के सामने एक इल्यूजन क्रिएट कर देता है जिससे क्रिश को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और इससे पहले वो इस इल्यूजन से बाहर निकल पाता, मिस्टर 256 जादू को मारकर वो एनर्जी बॉक्स लेकर चला जाता है। अब आगे क्या होगा? क्या दोनों कृष्णा रोहित मेहरा की मदद से मिस्टर 256 से वो एनर्जी बॉक्स वापस ले पाएंगे या नहीं? और क्या पूरा यूनिवर्स बच पाएगा? ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।